हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों का, अभी हम लोग देख रहे हैं टॉप 50 वाला क्वेश्चन सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन का पूरे मॉडल सेट लाता हूं और उसमें एक्सप्लेन करके आप लोगों को कंप्लीट जो है उसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होगा ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें जो हम लोगों का टारगेट है ये है जो 50 आउट ऑफ 50, मतलब ऑब्जेक्टिव में हम लोगों को 50+50 मतलब 50 में से 50 लाना है। तो आप लोग को से एक शिकायत भी है, जो आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। अगर कुछ कमी रहे तो कमेंट में बता दीजिए, अगर नहीं कमी रहे, आप लोगों के अनुकूल वीडियो रहे तो उसे शेयर करने में भी कंजूसी मत किया कीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का ये मॉडल सेट नंबर 3 होगा। कौन सा? 3। इससे पहले 2 हम लोग देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है ये है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, प्रारूप समिति जो है सबसे बड़ा समिति था और इसमें जो है कुल सदस्य पूछा जाए, कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाए, जो प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो कुल सदस्यों की जो संख्या हो जाएगा ये हो जाएगा आप लोगों को 1 + 6 बराबर कितना? 7। इसका मतलब 1 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य, मतलब भीमराव अंबेडकर को मिला के जो है कुल 7 सदस्य थे इसमें। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है ये है, तीसरा डायरेक्ट आ गया, चलिए दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कहीं मिस हो गया हो। तीसरा क्वेश्चन है जो पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व जो है पटना से किए थे पीर अली। तो प से पटना होता है और प से समझेंगे पीर अली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कुंवर सिंह जो है ये हमारे जगदीशपुर से किए थे। कुंवर सिंह जो है ये जगदीशपुर से 1857 के क्रांति का जो है नेतृत्व किए थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है 4 नंबर, जो अकबर ने दीन-ए-इलाही कब प्रारंभ किया था? तो अकबर जो है दीन-ए-इलाही जो मेरे हिसाब से प्रारंभ किया था ये किया था 1582 ईस्वी में। कितना किया था? 1582 ईस्वी में। तो इसमें ऑप्शन नहीं है तो ये आप लोग इसे आंसर मान लीजिएगा। हालांकि जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया हूँ वहाँ यही क्वेश्चन मतलब ऑप्शन था, इसीलिए मैं ले लिया हूँ। अगर आपके अनुसार क्या होगा तो आप लोग इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर है, जो रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? तो रूस में जो भारत विद्या का जनक कहा जाता है ये कहा जाता है जी.एस. लिविदेव को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साथी बोल रहे थे जो सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दीजिए, तो मैं इसको 5 तक करवा देता हूँ मॉडल सेट। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों को इस विषय से रिलेटेड करवा देंगे। तो बारी बारी से जो मैं आप लोगों को मॉडल सेट भी करवा दूंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा दूंगा बेस्ट तरीके से। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, जो फतेहपुर सिकरी को जो है किसने राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सिकरी को जो है ये बनाए थे राजधानी अकबर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर, जो हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो विशाल स्नानागार पूछे या विशाल अन्नागार पूछे, तो ये दोनों चीज़ जो है ये एक ही जगह से प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कालीबंगा से जो प्राप्त हुआ था ये हुआ था जूते हुए खेत के साक्ष्य। हल से जूते हुए खेत के साक्ष्य। हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था आप लोगों को कालीबंगा से। कहाँ से प्राप्त हुआ था? कालीबंगा से। लोथल से जो मिला था ये मिला था गोदीवाड़ा का प्रमाण। क्या मिला था? गोदीवाड़ा। तो ये सभी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। याद रखिए ये बोर्ड एग्जाम में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है आप लोगों के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ये बोला जा रहा है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अलबरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? तो ये आया था महमूद गजनी के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका एक यात्रा वृत्तांत है जिसका नाम है तहकीक ए हिंद।
क्या नाम है? तहकीक-ए-हिंद। तो याद रख लीजिएगा ये भी। अगला चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर, जो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो औरंगजेब जो है अपने जीवन का अंतिम भाग किधर बिताए थे? तो याद रखिएगा ये दक्षिण भारत में बिताए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, जो महालबाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो म से होता है महालबाड़ी और म से होता है मार्टिन बर्ड। तो महालबाड़ी व्यवस्था जो लागू किया था ये किया था मार्टिन बर्ड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11 नंबर, जो सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है लगभग सभी धातु का प्रमाण मिला है, लेकिन अभी तक लोहा का जो है प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए इतिहासकार अनुमान लगाते हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधुवासी के निवासियों को जो है अभी तक मतलब लोहा का ज्ञान नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है 12 का, जो दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी यही दांडी है जहाँ से गांधी जी जो है दांडी यात्रा प्रारंभ किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ये दांडी जो स्थित है ये स्थित है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 13 का, जो महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो महाभारत पता होगा, रामायण और महाभारत जो है हिंदू धर्म के जो है दो बड़े महाकाव्य है। तो महाभारत की जो रचना हुई थी मूल भाषा उसका क्या था? संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब महाभारत का रचना हुआ था मूलतः मतलब संस्कृत भाषा में, बाद में जाके अलग अलग भाषाओं में उसका अनुवाद किया गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है 14 का, जो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो इब्न बतूता जिसके पुस्तक का नाम है लगभग किताब उर रेहला, क्या है? किताब उर रेहला, किताब उर रेहला। ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हूँ, एक है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद अलबरूनी का है, किताब उल हिंद ये किसका है? अलबरूनी का। और किताब उर रेहला जो है ये मेरे हिसाब से इब्न बतूता का होगा। तो बोला जा रहा है यही इब्न बतूता जो है अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? तो याद रखिएगा ये है अरबी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये है 15 का, जो फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? फोर्ट विलियम का मतलब हो गया, फोर्ट का मतलब होता है किला, मतलब विलियम का किला कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ये है कोलकाता में स्थित। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा 16 का, जो निम्न में से महिला संत थी। तो निम्न में से कौन सा महिला संत थी? तो याद रखिएगा मीरा भी है महिला संत, अंडाल भी महिला संत और कराइकल भी महिला संत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है 17 का, जो मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग का स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, 30 दिसंबर 1906। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो याद रखिएगा ढाका में, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, यहाँ पे इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 18 का, जो पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो पाकिस्तान शब्द जो दिए थे ये दिए थे चौधरी रहमत अली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्ना जो है ये द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिए थे। जिन्ना क्या दिए थे? तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिए थे जिन्ना, याद रखिएगा पूछेगा द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने दिए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था चौधरी रहमत अली। और लियाकत अली कौन है? तो ये है फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान। तो याद रखिएगा पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा लियाकत अली। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 19 का, जो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो ये तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा। जो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा पोरबंदर गुजरात। कहाँ हुआ था? पोरबंदर
गुजरात में। और इनका निधन जो हुआ था, मतलब हत्या, एक प्रकार से निधन समझिए या हत्या हुआ था, ये हुआ था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हुआ था, गांधी जी को। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 20 का, जो इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका एक पुस्तक है जिसके लेखक है मेगास्थनीज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौटिल्य या उसके बाद बोल सकते हैं चाणक्य या विष्णुगुप्त। तो इसके द्वारा जो लिखा गया पुस्तक है इसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या है? तो इनके पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसका विषय वस्तु है पॉलिटी से संबंधित। उसके बाद अलबरूनी क्या पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद। क्या नाम है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद जो है ये किसका है? तो ये याद रखिएगा अलबरूनी का। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 21 का, जो धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म क्या था? एक प्रकार की नीति थी जिसकी शुरुआत जो है अशोक ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लग रहा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर कुछ कमी रहे तो उसे भी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया कीजिए। बाकी आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स जो है इस वीडियो के साथ नहीं रहा है, लेकिन ये सभी जो है 12th एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप लोग देख लेते हैं तो मेरा यकीन मानिए जो आप लोग 50 में 50 जो है एकदम हंसते खेलते ला सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 22 का, जो असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो असहयोग आंदोलन जो हुआ था ये हुआ था 1920 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1942 में क्या हुआ था? तो ये तो आप लोगों को पता होगा। जो भारत छोड़ो आंदोलन पूछेगा कब हुआ था, तो ये याद रखना है 1920 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में क्या हुआ था? तो ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो याद रखना है 1930 ईस्वी में। तो ये सभी आंदोलन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला जो क्वेश्चन हमारा है 23 का, जो श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने अपना विचार व्यक्त किए थे? तो श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर जो है ये गांधी जी भी विचार प्रकट किए थे, विवेकानंद भी और बाल गंगाधर तिलक भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24 का, जो द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक के जो लेखक है ये है अशोक मेहता जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 25 का, जो 1857 के विद्रोह का जो है तात्कालिक कारण क्या था? तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है 26 का, जो आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के जो लेखक है ये है अबुल फजल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईने अकबरी में जो है अकबर के शासनकाल के पूरे विस्तृत वर्णन किया गया है। अबुल फजल जो है ये अकबर के दरबार के ही इतिहासकार थे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 27 का, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो स्थित है ये है अजमेर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 का, जो लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो स्थित है ये है भोगवा नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो मैं प्रीवियस ईयर करवाऊंगा तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो प्रीवियस ईयर कहाँ से शुरू किया जाए, 2010 से स्टार्ट किया जाए या पिछला साल जो हुआ था 2024 वाला उसी से स्टार्ट किया जाए। तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, उसी के अनुसार मैं हिस्ट्री का सबसे पहले करवा दूंगा। तो देखिए याद रखिएगा लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद रावी नदी के किनारे जो महत्वपूर्ण शहर है ये है हड़प्पा, हड़प्पाई में। सिंधु नदी के किनारे स्थित है ये है मोहनजोदड़ो। क्या याद रखना है? मोहनजोदड़ो। तो ये सभी आप लोगों के एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और रिवीजन के लिए तो समझिए एकदम बेस्ट है, रामबाण साबित होगा आप लोगों के एग्जाम में। जब आप एग्जाम देने जाइएगा और ये सब वीडियो याद आएगा ना तब पता चलेगा इस वीडियो का क्या वैल्यू था। अभी आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं।
अगला जो क्वेश्चन हमारा है 29 का, जो बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुआ था ये हुआ था 1905 ईस्वी में। यहाँ गलती से 1905 ही दो जगह हो गया है, तो याद रखिएगा 1905 में इसकी घोषणा हुई थी, ऑप्शन नंबर सी। और 1911 में जो है बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन पूछेगा आप लोगों से रद्द कब किया गया, तो बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था ये हुआ था 1911 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 30 का, जो चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है किस राज्य से है। तो याद रखिएगा चंपारण जो ये जिला है ये है बिहार में स्थित। कहाँ स्थित है, बिहार में। तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध कहाँ से रहेगा, तो ये रहेगा बिहार से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा है ये है 31 का, जो पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या नहीं याद रहे तो याद रखिएगा जो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो वो चला था 18 दिनों तक। तो पुराणों की संख्या भी कितनी है, तो 18। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारा 32 का है, जो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की सभ्यता माना जाता है, तो याद रखिएगा ये कांस्य युग की सभ्यता। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांस्य एक मिश्र धातु है। कांस्य क्या है, मिश्र धातु है, जिसमें तांबा और टीन क्या होता है, तो तांबा और टीन का ये क्या है, मिश्र धातु है। तो कांस्य का यूज करना ये लोग जानते थे, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है जी ये है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था 1939 ईस्वी में, और ख़त्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1945 ईस्वी। तो याद रखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक चला था। उसके बाद तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर कभी आप लोगों से पूछ लिया जाए जो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो है कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1914 से 1918। मतलब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से प्रारंभ हुआ था और 1918 तक चला था। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में जाके ख़त्म हुआ था। तो ये दोनों आप लोग याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 का, जो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 का, जो भारत का प्रथम मुगल शासक कौन है। तो भारत का पहला मुगल शासक कौन है, तो यही बाबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाबर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता होगा 1526 ईस्वी में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, पानीपत का फर्स्ट युद्ध, पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, इसमें बाबर ने क्या किया था, इब्राहिम को हरा करके जो है मुगल वंश का नींव रखा था। तो प्रथम मुगल शासक यही हो जाएंगे बाबर। पूछेगा कब सत्ता में आए थे, तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 36 का, जो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है। तो 7 द्वीपों का नगर जो कहा जाता है ये कहा जाता है बम्बई को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 का, जो गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो गुप्त काल में जो चीनी यात्री भारत आए थे ये आए थे फाहियान। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाएगा ह्वेनसांग जो है किसके टाइम में आए थे, तो याद रखिएगा हर्षवर्धन के टाइम में। ह्वेनसांग पूछेगा किसके शासनकाल में जो है भारत आए थे, तो ये हो जाएगा हर्षवर्धन के काल में। तो ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निश्चित रूप से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 38 का, जो संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था। तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855-56 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका नेतृत्व पूछेगा किसने किया था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये आप लोगों को याद रखना है सिद्धू और कान्हू। क्या याद रखना है, सिद्धू और कान्हू, ये दोनों भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा 39 का, जो अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था। तो अकबर जो है अकबर ने जो टोडरमल को दीवान ए अशरफ नियुक्त किया था ये किया था 1582 ईस्वी में।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 का, जो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सेवन जो सबसे पहले किए थे मुगल सम्राट, उसका नाम था अकबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा तंबाकू पे प्रतिबंध किसने लगाया था, तंबाकू पे प्रतिबंध किस पे, तंबाकू पे जो है, तंबाकू पे प्रतिबंध किस मुगल सम्राट ने लगाए थे, तो याद रखना है आप लोगों को जहांगीर। क्या याद रखना है, जो पूछेगा तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो ये हो जाएगा अकबर। और पूछेगा किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पे प्रतिबंध लगाया था, तो ये हो जाएगा जहांगीर। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ये है 41 का, जो गोपुरम का संबंध किससे है। तो गोपुरम का संबंध जो है ये हो जाएगा मंदिर से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा गोपुरम जो है प्रवेश द्वार को कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रवेश द्वार को, मंदिर का जो प्रवेश द्वार होता था उसको क्या बोला जाता था, गोपुरम। इसलिए गोपुरम का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंदिर से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये 42 का, जो तलवंडी किसका जन्म स्थान है। तो याद रखिएगा तलवंडी का जो दूसरा नाम है ये हो जाता है ननकाना साहिब, ननकाना साहिब। तो कभी कभी तलवंडी नहीं दे करके आप लोगों को ननकाना साहिब भी पूछा जा सकता है। तो तलवंडी या ननकाना साहिब जो है किसका जन्म स्थान है, तो याद रखिएगा गुरु नानक का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, तो ये याद रखना है इसका जो जन्म हुआ था इनका, ये हुआ था 15 अप्रैल। कब हुआ था, 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को हुआ था इनका जन्म। तो ये सारा जानकारी आप लोग इकट्ठा याद रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के एग्जाम में जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 43 का क्वेश्चन है, जो पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया। तो याद रखिएगा पुर्तगाली ऐसे हैं विदेशी जो हमारे देश में आए थे सबसे पहले और गए सबसे लास्ट में। तो बोला जा रहा है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था, तो ये किया था 1510 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1961 में आज़ाद हुआ था। 1961 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था मेरे हिसाब से पुर्तगाल, पुर्तगाल से, मतलब पुर्तगालियों ने जो गोवा पे अधिकार किया था ये किया था 1510 ईस्वी में। और पुर्तगालियों से जो गोवा का छुटकारा मिला था ये मेरे हिसाब से 1961 ईस्वी में जाके। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 44 का, जो गेटवे ऑफ इंडिया किस शैली का उदाहरण है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मेरे हिसाब से नव गौथिक शैली का उदाहरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछेगा गेटवे ऑफ इंडिया है कहाँ, तो याद रखिएगा आप लोग बम्बे, या जिसको बम्बई या मुंबई कहते हैं। तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, इंडिया गेट तो दिल्ली में। याद रखिएगा इंडिया गेट पूछ लिया जाए, इंडिया गेट, तो इंडिया गेट हो जाएगा दिल्ली, इंडिया गेट दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया तो याद रखिएगा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 45 का, जो कॉर्नवालिस कोड कब बना। तो कॉर्नवालिस कोड जो बना था ये बना था 1793 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 46 का, जो निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो निजामुद्दीन औलिया जो है इसका दरगाह याद रखिएगा, इसका अगर दरगाह पूछ लिया जाए तो इसका दरगाह हो जाएगा दिल्ली में, इसका दरगाह हो जाएगा दिल्ली में। ये जो संबंधित है ये है चिश्ती संप्रदाय से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 47 का, जो भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था। तो पता होगा, पूछेगा भारत में आने वाले प्रथम विदेशी कौन था, तो याद रखिएगा पुर्तगाली। और पुर्तगाली में जो आने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो याद रखिएगा ये है वास्को डी गामा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा जो है ये 20 मई 1798, 20 मई 1798 बोले 1498 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत आया था। भारत में कहाँ आया था, तो केरल का जो कालीकट बंदरगाह है वहाँ पे आए थे सबसे पहले। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन हमारा 48 का, जो हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। तो हम्पी नगर जो है ये संबंधित है विजयनगर साम्राज्य से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
अगला जो क्वेश्चन हमारा है 49 का, जो पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो ये मैंने पीछे के क्वेश्चन में करवा दिया हूँ। जो पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री था ये था लियाकत अली। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, ये पूछा जा रहा है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो हो जाएगा ये हो जाएगा जैन धर्म से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म जो दो भाग में बटा था उसका नाम था, एक का नाम था हीनयान और दूसरा का नाम था महायान। एक का नाम हीनयान और दूसरा का नाम महायान। बौद्ध धर्म की जब चौथी बौद्ध संहिता हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म दो भाग में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान। तो बहुत सारे दोस्त जो है इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, तो याद रखिएगा श्वेतांबर और दिगंबर पूछा जाए तो जैन धर्म, हीनयान और महायान पूछा जाए तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म। तो इस प्रकार से मैंने आज के इस वीडियो में जो है आप लोगों को हिस्ट्री के तीसरा जो है ये मॉडल सेट इसको आज मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। मैं इस प्रकार से जो है लगभग 5 मॉडल सेट आप लोगों के लिए लाऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके बाद मैं आप लोगों को PYQ करवा दूंगा, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है करवा दूंगा। तो आप लोग कमेंट में बताना है आप लोगों को जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है 2024 से स्टार्ट किया जाए या 2010 से स्टार्ट किया जाए, तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।